हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि संविधान क्या है दोस्तों। हम जिस देश में रहते हैं हमें उस देश के संविधान के बारे में जानना चाहिए दोस्तों। संविधान क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों, क्या आपको पता है कि संविधान क्या है? आप अपने मन में एक बार खुद से क्वेश्चन पूछिए दोस्तों। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आप देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, कुछ भी हैं, पढ़ने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप इस देश के संविधान के बारे में जानते हैं दोस्तों? क्या आप इस देश के संविधान के बारे में जानते हैं? एक बार खुद से क्वेश्चन कीजिए और वीडियो को रोकिए दोस्तों। वीडियो को रोकिए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप देश के संविधान के बारे में जानते हैं? ईमानदारी से बताइए दोस्तों, क्या आप देश के संविधान के बारे में जानते हैं दोस्तों? तो अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों, संविधान क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है दोस्तों। दोस्तों, संविधान तो माय चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों। ये हमारा चैनल है और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। एक- तो चलिए, माय चैनल दोस्तों। संविधान दोस्तों, संविधान किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके दोस्तों क्या है? वह नियम दोस्तों जिसके माध्यम से, मतलब जिसके माध्यम से उस देश या संस्था को सुचारू ढंग से क्या किया जाता है दोस्तों? संचालन हो सके, उसे उस देश के संस्था का संविधान कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी ओर से एक डेफिनेशन है दोस्तों। किसी देश की संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश की जो व्यवस्था है उसे क्या किया जाता है दोस्तों? संचालन किया जाता है। और उस देश की जो संस्था है वह संविधान है दोस्तों। हमारे संविधान में जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इस तरह के जो संविधान जो दिए गए हैं, तो इनकी संरक्षण करना और इनका जो उल्लेख है, यही क्या है दोस्तों? संविधान है दोस्तों। किसी संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिनके माध्यम से उस देश को सुचारू ढंग से क्या किया जाता है दोस्तों? संचालन किया जाता है, उसे ही देश का क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहा जाता है दोस्तों। किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था है। किसी देश का संविधान क्या है दोस्तों? उस देश का सिस्टम है दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम है। और न्याय व्यवस्था है दोस्तों। क्या है? न्याय व्यवस्था है दोस्तों। नागरिकों के हितों की रक्षा, सिटीजन, ठीक है, सिटीजन सिक्योरिटी करने की तो दोस्तों एक मूल ढांचा है। क्या है दोस्तों? मूल ढांचा इम्पोर्टेंट है, ठीक हो दोस्तों। जिसके माध्यम से उसे उस राष्ट्र के विकास की दिशा को निर्धारण करता है, यानी डेवलपमेंट दोस्तों। उस देश की तो क्या करता है? वो राष्ट्र की दिशा को क्या करता है दोस्तों? निर्धारण करता है। तो चलिए दोस्तों, संविधान द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को क्या कहता है? तो नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। जैसे संविधान द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। अगर हम लोग संविधान की परिभाषा अच्छे से समझते, संविधान को अच्छे से जानते, तो हम अपने मौलिक दायित्वों का कभी भी इस तरह हनन नहीं करते किसी भी तरह से। क्योंकि देश को एक शांति रूप और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें संविधान को जानना, उसके मौलिक तत्वों को जानना, जो मौलिक कर्तव्य हैं जो मुख्य रूप से उसमें दिए गए हैं, वो उन्हें जानना हमारे लिए एक आवश्यक है दोस्तों और ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, संविधान दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक लिखित होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अलिखित होता है। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि लिखित संविधान किसे कहते हैं और लिखित किसे कहते हैं। और भारत का संविधान क्या है दोस्तों? एक लिखित है। और प्रथम लिखित संविधान दोस्तों यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तथा विश्व का सबसे बड़ा संविधान दोस्तों किसे कहा जाता है? संसार का भारत का संविधान है दोस्तों। एकमात्र भारत का संविधान है। हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों अपने संविधान पे, जिसमें 12 क्या है दोस्तों? अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं दोस्तों। 477 से ज़्यादा क्या है दोस्तों? इसमें अनुच्छेद बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, और भारत का संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जब भारत का संविधान बना दोस्तों, ठीक है, उसके अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे और निर्वाचित किया गया था दोस्तों। ठीक है, उन्हें निर्वाचित किया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। मैं इस पर डिटेल लेकर आऊँगा। संविधान सभा का प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। और आपको पता ही है, कल हमें संविधान दिवस के रूप में भी मनाया, रिपब्लिक डे को मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन 25 नवंबर को भी संविधान दिवस होता है। तो पूर्णतः लागू
26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था दोस्तों। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं दोस्तों, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में संविधान में भारत में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान दोस्तों, देखो पहले कितने संविधान की अनुसूचियां थी दोस्तों, कितनी थी, 12 थी दोस्तों, कितनी थी, 12 थी, ठीक है दोस्तों। फिर संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 की, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन के, ठीक है दोस्तों, 52वें संशोधन 1985 में हुआ था। तो 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1992 में हुआ था दोस्तों। फिर 12वीं अनुसूची कब हुई थी दोस्तों, 74 संविधान संशोधन 1900 द्वारा सम्मिलित किया गया था दोस्तों, 1992। भारतीय संविधान की अनुसूचियां दोस्तों इस प्रकार हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल 8 अनुसूचियां थी, बाद में बढ़कर कितनी होगी दोस्तों, कुल 12 होगी दोस्तों, ये गलत हो गया है, सॉरी, ठीक है, अनुसूचियां होगी हैं दोस्तों, यहाँ पर 12 हैं, 25 12 बढ़कर ये गलत हो गया दोस्तों, इसको ध्यान मत देना यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितने थे दोस्तों, 12 थे दोस्तों, हाँ हाँ, यहाँ पर 25 ये भागों का विवरण हो गया है, ठीक है दोस्तों, इस पर ध्यान मत देना प्लीज़। यहाँ पर कितने थे दोस्तों, 12 है, हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए दोस्तों, हाँ आगे बढ़ते हैं, हाँ। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम 12 अनुसूचियाँ, तो अब यह है पहली अनुसूची दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, पहली अनुसूची है दोस्तों। पहली अनुसूची क्या है, भारत की पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, उसके प्रदेशों की सूची है दोस्तों। पहले क्या आता है, एक राज्य आएगा, क्या आएगा दोस्तों, राज्यों का संघ आएगा, यानी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का सूची है दोस्तों। दूसरे में क्या है, जो द्वितीय अनुसूची में, उस पर किस दोस्तों मैं आपके लिए भाग भी लाऊंगा, जिसमें मौलिक अधिकार किस भाग में है, किस तरह है, अनुसूचियां दोस्तों। फिर उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपालों के अध्यक्ष और अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष, और उसके बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों के परिषद राज्यों के परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष किसी राज्य के विधान परिषद का उपाध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों क्या है, शपथ सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायाधीशों के न्यायालय, और भारत का नियंत्रक केंद्र शासित महालेखा के परीक्षक, और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के क्या है दोस्तों, क्षेत्रों की सूची है दोस्तों, क्या है, ये द्वितीय अनुसूची में है दोस्तों। पहली अनुसूची में दोस्तों केंद्र शासित अनुसूची की सूची है। तीसरे में है दोस्तों शपथ, क्या है दोस्तों, शपथ का प्रारूप है, क्या है दोस्तों, शपथ है। पहले क्या है दोस्तों, राज्यों का नाम, दूसरा क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक, उपाध्यक्ष, इनके क्या है दोस्तों, शपथ है। और ध्यान रहे दोस्तों, इसमें क्या नहीं, राष्ट्रपति, राज्यपालों के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, परिषद, और दोस्तों देखो उपराष्ट्रपति का नाम नहीं है दोस्तों इस पर, देखिए उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, किसी भी विधान परिषद, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तीसरे और चौथे अनुसूची है दोस्तों राज्यों की परिषद सीटों का आवंटन। दोस्तों राज्यों में जो किस तरह की सीटें दी जाएंगी उस तरह का क्या है दोस्तों, आवंटन है। और पांचवी अनुसूची में है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण का प्रावधान। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण का क्या है दोस्तों, प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम दोस्तों, छठी अनुसूची में कभी भी आपसे क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, कि छठी अनुसूची किस बात का उल्लेख करते हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन का प्रावधान करती है। और सातवीं अनुसूची है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची। दोस्तों आठवीं अनुसूची है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्त सूची दोस्तों। फिर मैं तो चलिए आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है दोस्तों, भारत में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। फिर नौवीं अनुसूची में कुल अधिनियमों के विनियमों के सत्यापन का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर योग्यता का प्रावधान है दोस्तों। 11वीं अनुसूची में पंचायतों, दल बदल का संबंधित लिख सकते हो आप, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति है, अधिकतर उत्तरदायित्व जो आपकी ग्राम पंचायत है। 12वीं अनुसूची है दोस्तों नगर पालिका की शक्तियाँ, और दोस्तों क्या है, नगर पालिका की शक्तियाँ और
उनकी अधिकार और उत्तरदायित्व है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको रिवीजन करना है तो वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। और प्लीज़ वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल। अगर आप नए चैनल हो तो एक बार ज़रूर रिवीजन करना है, तो आप वीडियो को शुरू से देखिए। दोस्तों एक बात बता देता हूँ आपको लास्ट में, अगर आप लोग लास्ट तक सुन चुके हैं तो प्लीज़ यार ट्रिक के ऊपर विश्वास मत करें यार दोस्तों। ट्रिक आपको कुछ समय के लिए याद हो सकते हैं, कुछ दिनों तक याद हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको बड़ा बनना है, एक अच्छा योग्य ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है, सरकारी जॉब करनी है, तो प्लीज़ यार आप लोग ट्रिक के ऊपर बिलीव मत कीजिए दोस्तों। कुछ समय तक याद होते हैं ट्रिक। मैंने ट्रिक इतने याद किए थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जब तक हम इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ते तब तक ट्रिक याद नहीं होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। और आप लोगों को गुड बाय, गुड लक।